नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा। दोस्तों आपको पता ही है, मैं आपके साथ बेकरी की रेसिपी और नॉलेज शेयर करता हूं। पिछले बार आपको याद है कि मैंने आपको बताया हुआ था कि पिज़्ज़ा डो किस तरह से लगाया जाता है और मैंने आपका एक क्वेश्चन का उसमें आंसर भी दिया हुआ था। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बोला हुआ था कि जो मैं हर वीडियो बनाऊँगा सो उसमें आपके आंसर जरूर होंगे, एक क्वेश्चन का तो जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, जो आज का जो क्वेश्चन है, पहले आप जान लीजिए कि आज की वीडियो जो है मेरी वो रस के बारे में, यानी कि कई लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि हमें सूजी रस की रेसिपी चाहिए, सो वो हमें बता दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ इसमें कि अगर आप सूजी रस बना रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आप सूजी रस किस तरह से बना रहे हैं। मतलब क्योंकि कई अलग अलग तरह के रस बनते हैं दोस्तों, चाहे आप 100% सूजी के आटे से बनाएं या फिर आटा वाला यूज़ करें या फिर मैदे की और सूजी प्लस कॉम्बिनेशन करके बनाएं। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसी तरीके से कॉम्बिनेशन के तौर पे आपको रस की रेसिपी बताइए, जिससे आप सूजी की मदद से अपने जो रस की रेसिपी वो तैयार कर सकते हैं बहुत ही अच्छे फ्लेवर के साथ। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि 400 ग्राम की जो मोल्ड होती है या फिर 800 ग्राम की मोल्ड होती है, तो हम बोले किस तरह से उस चीज़ को ब्रेड में नाप सकते हैं। मैं आपको सिंपल तौर पे बताता हूँ। किसी भी जब आप मार्केट में जाते हो बेकरी का सामान लेने के लिए, बस आपको इतना सा बोलना है कि हमें 400 ग्राम का मोल्ड चाहिए ब्रेड के लिए या फिर 800 ग्राम वाली ब्रेड का मोल्ड चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये भी बोलोगे तो वो आपको मोल्ड उसी हिसाब से आपको दिखा देगा और दे भी देगा। इससे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप जंबो के लिए बोलते हो कि हमें जंबो चाहिए, जंबो जो होता है 2 किलो के वाले मोल्ड में होता है, उसी तरीके से फ्रेंड्स जो हमारी 400 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो, 1200, इसी तरीके कुछ मोल्ड का हिसाब होता है, जिसमें 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम के इस तरह से भी मोल्ड आते हैं। वो टी केक के लिए भी आते हैं, मफिन्स के लिए भी आते हैं, वो अलग अलग तौर पे आते हैं फ्रेंड्स। वो तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताइए कि हमारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो चीज़ सबसे ज़्यादा पहली मेन होती है। सो पहले हम इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, जिसमें फ्लावर है 500 ग्राम। 500 ग्राम दोस्तों हम उसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसमें बाकी हमें आटा भी डालना है और सूजी भी डालना है। ये 1 किलो की रेसिपी पे, यानी कि 1 किलो 1100 की रेसिपी पे, लेकिन आपको जो फ्लावर है या फिर मैदा है वो 500 ग्राम डालना है। आटा इसमें 400 ग्राम जाएगा और सूजी इसमें 200 ग्राम जाएगा। तो टोटल जो रेसिपी है वो 1100 की रेसिपी ग्राम के हिसाब से है। इसमें शुगर जाएगी 150 ग्राम, सॉल्ट इसमें 15 ग्राम है, ब्रेड इम्प्रूव और ग्लूटेन की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 ग्राम है। ऑयल जाएगा इसमें 60 ग्राम, मिल्क पाउडर इसमें 20 ग्राम है, ईस्ट 30 ग्राम है। जो दोस्तों मैंने ईस्ट यूज़ कर रहा हूँ वो फ्रेश ईस्ट है, ड्राई ईस्ट यूज़ करोगे सो 20 से लेके 25 ग्राम तक उस चीज़ को यूज़ करना है। और वाटर की जो क्वांटिटी है वो 500 ग्राम है दोस्तों, 500 ग्राम से लेके 550 ग्राम तक आप उसमें डाल सकते हैं। इसमें टोटल 11 इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया। लास्ट में जो आप यूज़ करोगे वो फैनल यूज़ कर सकते हो, यानी कि होल फैनल, जिस चीज़ को दोस्तों मैं 20 ग्राम डाल रहा हूँ 1 किलो की जो हमारी 1100 की रेसिपी के हिसाब से। मैं इसलिए इस चीज़ को डाल रहा हूँ, थोड़ा सा सूजी के साथ आपको सौंफ का अच्छा फ्लेवर मिलेगा, यानी कि उसमें स्वीटनेस के साथ आपको फ्लेवर भी अच्छा पसंद आएगा। सो इसीलिए दोस्तों उसमें जो फैनल है वो 20 ग्राम है। आप चाहे तो इसमें सिनेमन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो आप पे टेस्ट पे कि आपको कौन सा बनाना चाहे। अगर आप फ्लेवर में अलग अलग दोनों यूज़ कर सकते हैं सो वो और अच्छी बात है फ्रेंड्स। और अगर आपको 100% सूजी वाली रस की रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसकी भी एक प्रॉपर रेसिपी आपको बता दूंगा कि 100% सूजी रस किस तरह से बनाई जा सकती है। इन सब चीज़ों को आपको एक साथ डालने के बाद आपको डो लगा देना है। डो की जो क्वालिटी है आपको ब्रेड की तरह रखनी है, ना उसको ज़्यादा टाइट रखना है ना उसको ढीला रखना है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा टाइट रखोगे तो आज जब उसे लंबे शेप में करोगे तो बाद में फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ को थोड़ा सा ढीला ही रखा जाता है, यानी कि ब्रेड तो रखोगे, ब्रेड से ज़्यादा टाइट मत रखना। हाँ, थोड़ा हो सके तो सॉफ्ट रख लेना, थोड़ा सा में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा करके हल्का सा उसे सॉफ्ट रख लेना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उसे टाइट रखोगे तो उसे आप जब लंबा करोगे अपने जो ब्रेड होता है तो वो बीच में से फट भी सकता है। तो वो चीज़ होती है कि आपको जो कोई भी डो है ख़राब नहीं होना चाहिए, परफेक्ट रेसिपी आनी चाहिए, परफेक्ट आपके जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उस चीज़ का आपको प्रॉपर डो लगाने के बाद दोस्तों उसको कट कर लेना है। कट आप कितने ग्राम से करोगे, करीबन आप 200 ग्राम से लेके 220 ग्राम तक उस चीज़ को कट कर लेना। फिर आप उसे लंबे तौर पे उसे काट के उसे गोल करके राउंड में उसे बेलना है दोस्तों। बेलना नहीं है, मतलब उसे लंबे लंबे उसे बनाना है, जिस तरीके से अपने फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं, जिस तरह से हम अपनी ब्रेडें बनाते हैं, रोल करना है उसको, फिर हाथ से उसको धीरे धीरे लंबे करते हुए आपको एक ब्रेड की तरफ बनाना है, जिस तरह से हम लोफ बनाते हैं। फिर दोस्तों आप उसे मोल्ड में रखना है। मोल्ड का जो साइज़ होता है मैंने आपको बताया, जो फ्रेंच ट्रे होती है हमारी, जो फ्रेंच लोफ के लिए होती है, बकेट वाली ट्रे होती है। सो उस तरीके से आप कि जो अपनी जो रस की जो अपनी मोल्ड होती है उसकी भी दोस्तों मोल्ड आते हैं मार्केट में। सो उस चीज़ को रखने के बाद दोस्तों 200 से लेके 220 ग्राम तक उस चीज़ को रखना है और लोफ में साइज़ में डालने के बाद आपको प्रूफर में रखना है। फिर
आप उसे प्रूफ करने डाल देना दोस्तों। करीबन उसे 30 मिनट तक आपको प्रूफ करना है। फिर दोस्तों उसके निकालने के बाद आपको बेकिंग करनी है। जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री तक रखना है आपको। फिर उसकी जो बेकिंग जो टाइमिंग है दोस्तों वो करीबन 10 से लेकर 12 मिनट तक उसकी बेकिंग जो टाइम करना है। फिर हल्का सा जैसे ही वो गोल्डन कलर आ जाता है उस चीज़ को बाहर निकालने के बाद ठंडा रखने कर देना है। जैसे ही वो ठंडा होता है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको स्लाइसिस कर लेने हैं। उस चीज़ के स्लाइसिस किस हिसाब से करने हैं, जिस तरह से अपने जो जैसे हम इसे बोलते हैं क्वार्टर के हिसाब से, या फिर 1 इंच से हल्का सा छोटा करना है, जिससे कि जो आपके रस की जो थिकनेस है वो भी अच्छी हो जाए। सो फ्रेंड्स उस चीज़ को आपको स्लाइसिस करना है। जब वो चीज़ ठंडी हो जाएगी फिर उस चीज़ को आपको कट करना है। उससे पहले मत करना गरम में, नहीं तो ऐसा होगा जो आपकी जो ब्रेड है वो स्लाइस ही नहीं होगी, क्योंकि आप गरम ब्रेड जब भी हम स्लाइस करते हैं वो होती ही नहीं है। तो इस चीज़ को पहले ठंडा किया जाता है, फिर उस चीज़ को आपको स्लाइस करना है। फिर फ्रेंड्स आपको ट्रे में उससे जैसे अच्छी तरीके से अरेंज करने के बाद उसको बेकिंग करनी है। जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 150 से लेकर 160 डिग्री तक रखना है। उसकी जो टाइमिंग होगी करीबन 10 से लेकर 8 मिनट तक उसको चीज़ को पकाना है। फिर आपका जो गोल्डन ब्राउन में हल्का सा कलर आ जाता है तो उस चीज़ को बाहर निकालने के बाद फिर से आपको ठंडा करना है। सो फ्रेंड्स जो आपका जो रस है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिर आप उसे ठंडा करके आप चाहे अपने होममेड तरीके से घर में सर्व कर सकते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट में तो किसी को हैप्पी मोमेंट गेस्ट को करा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होती है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको रस की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और ऐसी बेकरी की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा मैं आपको किसी नई रेसिपी में। जय हिंद।